dear student, welcome to you in this new video। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पोएम थर्ड यानी कि तीसरे पोएम पॉलीथीन बैग और इसके ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएट्री? पॉलीथीन बैग। पॉलीथीन बैग कविता के कवि कौन है? फर्स्ट ऑप्शन इज पुराण सिंह, सेकेंड ऑप्शन इज विद्यापति, थर्ड ऑप्शन इज अलेक्जेंडर पोप एंड द फोर्थ ऑप्शन इज दुर्गा प्रसाद पांडा। सो इस पोएट के जो कवि हैं वो कौन है? दुर्गा प्रसाद पांडा। सो द राइट आंसर इज हियर डी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय हर्ट? हर्ट का क्या मतलब होता है? फर्स्ट ऑप्शन इज लग्जीरियस, सेकेंड ऑप्शन इज पेनफुल, थर्ड ऑप्शन इज कंफर्टेबल एंड द फोर्थ ऑप्शन इज ट्रबलसम। तो हर्ट का मतलब होता है चोट। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होना चाहिए वो होगा पेनफुल, यानी कि पेनफुल मतलब भी दर्द या चोट होता है, तो इसलिए राइट आंसर होगा बी। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन वी टच ए पॉलीथीन बैग? क्या होता है जब हम लोग पॉलीथीन बैग को, पॉलीथीन की थैली को टच करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन इट बिकम स्वेलो, सेकेंड ऑप्शन इट मेक्स ए शॉर्ट एंड श्रील नॉइज, थर्ड ऑप्शन इट इज डिकम्पोज्ड एंड द फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ दीज। तो जब हम लोग टच करते हैं पॉलीथीन बैग को तो वो क्या होता है, उससे एक आवाज़ निकलती है, एक किकियाने जैसी आवाज़ आती है। सो द राइट आंसर इज हेयर इट मेक्स ए शॉर्ट एंड श्रील नॉइज, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन वी बर्न इट? जब हम लोग उसको जलाते हैं तो क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन इज इट टर्न्स इनटू एश, ये राख में बदल जाता है। सेकेंड ऑप्शन इट गिव्स ए पॉइजनस स्मेल, या एक विषैली गंध देता है। थर्ड ऑप्शन इज इट बिकम्स वोलेटाइल, यह जो है परिवर्तनशील हो जाता है। एंड द फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो जब हम लोग प्लास्टिक की थैली को क्या करते हैं, जलाते हैं, तो वो क्या करता है, एक पॉइजनस स्मेल देता है। सो द राइट आंसर इज बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट हैपेंस व्हेन वी लीव ए पॉलीथीन बैग ऑन द अर्थ? जब हम लोग पृथ्वी पर ज़मीन पर ऐसे ही छोड़ देते हैं पॉलीथीन बैग को तो क्या होता है? पहला, इट डिग्रेड्स द सोइल, सेकेंड ऑप्शन इट पोल्यूटेट्स द इन्वायरमेंट, इट पोल्यूट्स द इन्वायरमेंट एंड थर्ड ऑप्शन इट इम्प्रूव्स द सोइल एंड द फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ दिस। जब हम लोग पॉलीथीन बैग को ज़मीन पर ऐसे ही छोड़ देते हैं तो क्या होता है कि इट पोल्यूट्स द इन्वायरमेंट। सो द राइट आंसर इज हियर बी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द पॉलीथीन बैग मेल्ट्स डाउन व्हेन ए लिटिल डॉट डॉट इज अप्लाइड? पॉलीथीन बैग पिघल जाता है जब उस पर थोड़ी क्या दी जाती है? फर्स्ट ऑप्शन इज केमिकल, सेकंड ऑप्शन इज फर्टिलाइजर, थर्ड ऑप्शन इज वार्मथ, थर्ड फोर्थ ऑप्शन इज वाटर। तो जब उसको गर्मी मिलती है थोड़ा भी तो वो क्या हो जाता है कि पिघल जाता है। सो द राइट आंसर इज हियर वार्मथ, यानी ऑप्शन नंबर सी। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डू जर्म्स ऑफ डिजीज कीप ऑन ग्रोइंग? बीमारी के जो कीटाणु है वो कहाँ पे ग्रो करते हैं? पहला है इन पॉलीथीन, सेकेंड ऑप्शन इन सॉइल, थर्ड ऑप्शन इन गार्बेज बिन एंड द फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ दीज। जो बीमारी के कीटाणु है वो कहाँ पे ग्रो करते हैं? वो करते हैं गार्बेज बिन में, यानी कि कूड़ेदान में। सो द राइट आंसर इज सी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8, इफ द पॉलीथीन बैग इज लेफ्ट टू इटसेल्फ डॉट डॉट द एनवायरनमेंट? पॉलीथीन बैग को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है तो वो क्या करता है एनवायरनमेंट को? जैसा कि अभी हम लोगों ने कुछ प्रीवियस क्वेश्चन में देखे थे, पहला ऑप्शन है कि इट ब्यूटिफाइज, सेकेंड है क्लीन्स, थर्ड है चेंजेज एंड डी है पोल्यूट्स। तो जो पॉलीथीन बैग को ऐसे छोड़ दिया जाता है तो वो क्या करता है? इन्वायरमेंट को पोल्यूट करता है, यानी प्रदूषित करता है। सो द राइट आंसर इज डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, द फीलिंग ऑफ हार्ट हैज़ बिन कंपेयर टू? हार्ट यानी चोट की जो फीलिंग है वो किससे कंपेयर की गई है, किससे उसकी तुलना की गई है? ए गार्बेज बिन से, द अर्थ क्रस्ट, ए पॉलीथीन बैग, द एनवायरनमेंट। तो इस पोएम में जो हार्ट की जो तुलना की गई है वो की गई है पॉलीथीन बैग के साथ। सो द राइट आंसर इज हियर सी। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट ग्रोज फार अवे फ्रॉम एवरीवन्स गेज? फर्स्ट ऑप्शन इज फियर, सेकेंड इज लव, थर्ड ऑप्शन इज पॉलीथीन बैग एंड द फोर्थ ऑप्शन इज जर्म्स। सो यहाँ पे पूछ रहा है कि सभी की नज़रों से दूर कौन चीज़ जो है वो बढ़ता रहता है, यानी वृद्धि करता रहता है?
पहला ऑप्शन है डर, दूसरा है लव, तीसरा है पॉलीथीन बैग और चौथा है जर्म। तो पॉलीथीन बैग जो है वो सभी की नज़रों से दूर क्या होता है, उसमें जो है वो कीटाणु जो है ग्रो करते रहते हैं। सो द राइट आंसर इज सी। सॉरी, जर्म्स यानी कि कीटाणु जो है वो बढ़ते रहते हैं। सो द राइट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 11, ए पॉलिथीन बैग कैन नॉट बी। पॉलिथीन बैग को क्या नहीं किया जा सकता है? पहला मेड बनाया नहीं जा सकता, दूसरा रिसाइकल्ड, उसका पुनर्चक्र नहीं किया जा सकता है, थर्ड ऑप्शन डिस्ट्रॉयड, इसको नष्ट नहीं किया जा सकता है, एंड द फोर्थ ऑप्शन इज नॉन, इनमें से कोई नहीं। तो जो पॉलिथीन बैग है उसको हम लोग डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। सो द राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन डज ए पॉलिथीन बैग मेक ए नॉइज। पॉलिथीन बैग जो है वो कब उसमें से आवाज़ आती है? व्हेन बर्न्ड, जब उसको जलाया जाता है, व्हेन टच, जब उसको छुआ जाता है, व्हेन स्मेल्ड, जब उसको सूंघा जाता है, एंड डी व्हेन प्रेस, जब उसको दबाया जाता है। तो जब उसको टच किया जाता है तो वो उसमें से आवाज़ आती है। सो द राइट आंसर इज हेयर बी। क्वेश्चन नंबर 13, दुर्गा प्रसाद पांडा ऑक्यूपाइज ए प्रोमिनेंट पोजीशन इन डॉट डॉट लिटरेचर। दुर्गा प्रसाद पांडा को जो है वो किस प्रकार के साहित्य में मुख्य स्थान प्राप्त है? पहला ऑप्शन है हिंदी, सेकंड ऑप्शन है इंग्लिश, थर्ड ऑप्शन इज ओरिया, एंड द फोर्थ ऑप्शन इज बंगाली। तो हम लोगों ने जैसा पढ़ा था कि इनके इंट्रोडक्शन में कि दुर्गा प्रसाद पांडा जो है ओरिया लिटरेचर में इनका प्रमुख स्थान है। सो राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट टाइप ऑफ स्मेल डज ए पॉलिथीन बैग एक्सक्यूट व्हेन बर्न्ड। पॉलिथीन बैग को जलाने पर किस प्रकार की स्मेल आती है? पहला ऑप्शन है हैवी यानी भारी, सेकंड ऑप्शन है लाइट यानी हल्की, थर्ड ऑप्शन है पंगेंट यानी विषैली, एंड द फोर्थ ऑप्शन डिस्गस्टिंग यानी बेकार। तो उनको प्लास्टिक की थैली को जलाने पर क्या होता है कि पुनगेंट स्मेल आती है, सो विषैली स्मेल। सो द राइट आंसर इज सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काउजेज पेन। पेन का क्या कारण होता है यानी दर्द का क्या कारण है? पहला ऑप्शन है हार्ट यानी चोट, सेकेंड है लंट, थर्ड ऑप्शन इज स्मेल, एंड द फोर्थ ऑप्शन इज टच। सो पेन का जो कारण है वो क्या होता है? हार्ट, यानी राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट कम्स बैक अगेन एंड अगेन। कौन चीज़ जो है वो बार बार आती रहती है? पहला है पोल्यूशन यानी प्रदूषण, सेकेंड है पेन यानी दर्द, या थर्ड ऑप्शन है स्मेल, एंड द फोर्थ ऑप्शन इज नथिंग, इनमें से कुछ नहीं। तो जो राइट आंसर है वो है पेन यानी चोट। अगर किसी को कोई चोट पहुंचा जाए तो वो चोट उसे बार बार याद आती रहती है, वो उससे जल्दी भूलता नहीं है। सो राइट आंसर इज बी, पेन। क्वेश्चन नंबर 17, वेयर इज द पॉलिथीन बैग बरीड। पॉलिथीन बैग को कहाँ दफनाया जाता है? पहला इनसाइड द अर्थ, जमीन के अंदर, सेकेंड है इनसाइड द गार्बेज बिन, कूड़ेदान के अंदर, थर्ड ऑप्शन इनसाइड द वाटर, पानी के अंदर, एंड द फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ द, इनमें से कोई नहीं। तो पॉलिथीन बैग को कहाँ पे बरीड किया जाता है? वो कहता है इनसाइड द अर्थ। सो द राइट आंसर इज ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, हाउ डज पॉलिथीन बैग्स अफेक्ट इन्वायरमेंट। पॉलिथीन बैग इन्वायरमेंट को कैसे अफेक्ट करता है? पहला है इट पोल्यूट्स या प्रदूषित करता है, इट ब्रेक्स या तोड़ता है, सेकंड थर्ड ऑप्शन इज बोथ ए एंड बी, और बी दोनों, एंड द फोर्थ ऑप्शन इनमें से कुछ नहीं। तो पॉलिथीन बैग कैसे क्या करता है? इन्वायरमेंट को वो पोल्यूट करता है। तो सर राइट आंसर इज हेयर ए, इट पोल्यूट्स। क्वेश्चन नंबर 19, हुज हार्ट्स मेल्ट्स डाउन लाइक पॉलिथीन बैग। किसका जो चोट है वो पॉलिथीन बैग की तरफ पिघल जाता है? ऑप्शन ए इज मैंस, सेकेंड है वोमेंस, थर्ड ऑप्शन इज पोइट्स, एंड द फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ दीज। तो इसका बता हम लोगों ने जैसा पढ़ा था, तो इसके अनुसार वो क्या होगा कि पोइट का जो हार्ट है वो पिघल जाता है लाइक ए पॉलिथीन बैग। सो द राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट डज नॉट गेट डिजॉल्व्ड इनटू द अर्थ क्रस्ट। जमीन के सतह में भी जमीन के ऊपरी सतह में जो है वो कौन सा चीज़ जो है डिजॉल्व नहीं होता है? पहला ऑप्शन है स्टोन पत्थर, सेकेंड है ए हार्ट, थर्ड ऑप्शन इज बैग, एंड द फोर्थ ऑप्शन इज पॉलिथीन बैग। तो जो अर्थ क्रस्ट है उसमें जो है वो क्या नहीं मतलब डिजॉल्व होता है, यानी क्या एक तरह से नष्ट नहीं होता, वो है पॉलिथीन बैग। सो द राइट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 21, हुज फेमस वर्क्स आर सावर्णी एंड रेज। सावर्णी और रेज किनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं? फर्स्ट ऑप्शन विद्यापति, सेकेंड है लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा, थर्ड ऑप्शन दुर्गा प्रसाद पांडा, एंड द फोर्थ ऑप्शन हुमायूं कबीर। तो हम लोगों ने जैसा पोएट के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था कि उसमें ये दुर्गा प्रसाद पांडा है जिनकी महत्वपूर्ण रचना है सावर्णी एंड रेज। तो राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज रेफर टू एज ए मुंडेन थिंग। मुंडेन थिंग किसको कहा गया है? पहला पोल्यूशन, सेकेंड पॉलिटिक्स, थर्ड पॉलिथीन बैग, एंड द फोर्थ इज वार्म। तो पॉलिथीन बैग को जो है वो मुंडेन थिंग कहा गया है। सो द राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट हैज़ बीन कंपेयर टू पॉलिथीन बैग इन द पोएम। पॉलिथीन बैग की तुलना किससे की गई है इस कविता में? पहला है द फीलिंग ऑफ ग्राउंड, सेकेंड है द फीलिंग ऑफ हार्ट,
थर्ड स्मेल एंड द फोर्थ ऑप्शन इज डिजॉल्व। तो जो पॉलीथीन बैग की तुलना की गई है वो यहाँ पे इस पोएम में की गई है हर्ट के साथ, यानी चोट के साथ तुलना की गई है, चोट की भावना के साथ। सो द राइट आंसर इज बी। सो हम लोगों ने एक ऑब्जेक्टिव को सॉल्व किया और आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अगर आप भी इसी प्रकार की वीडियो और भी चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।